सवाल क्यों आपको सब सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। निर्वाचन अधिकारी से इस विधानसभा चुनाव में चुनाव जीतने के बाद अपना सर्टिफिकेट लेकर आया हूं और आप सबसे मुलाकात कर रहा हूं। मैं सबसे पहले तो पूरे तमाम हमारे कांग्रेस के परिवार के समस्त लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। ये चुनाव उम्मीदवार एक लड़ता है, लेकिन उसके पीछे से पूरी संगठन के, उसकी टीम के, पार्टी के पदाधिकारी नहीं, कार्यकर्ता जो वार्डों में, गांव में, ढाणी में, पंचायतों में लंबे समय से, मुझे याद है 31 अक्टूबर को हमने नामांकन भरा था और 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई है। तो लगभग 5 हफ्ते का ये लंबा समय आप सब ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और पूरी समर्पण के साथ आप लोगों ने पार्टी का काम किया और हम सबको जीत दिलाई। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। टोंक जिले में हम सिर्फ 2 सीट जीत पाए, पिछली बार 3 सीट जीते थे। और जैसा मुझे पूर्व वक्ताओं ने बोला, आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव है और अभी जो हाल में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यहाँ पर हम लोग जीत नहीं पाए। इस विषय के बारे में मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पर, प्रदेश, जिला और दिल्ली के स्तर पर चर्चा करेंगे और आने वाले समय में इन चुनौतियों को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर कार्रवाई भी करेंगे। बहरहाल राजस्थान में हम उम्मीद करते थे सरकार बनाएंगे और हमने हर बार कहा कि 30 साल का ये जो प्रकरण चल रहा है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, इसको हम तोड़ेंगे और उस प्रकरण को, रिवाज को तोड़ने के लिए पूरी मेहनत के साथ हम सब लोगों ने काम किया। लेकिन किसी कारणवश ये परंपरा टूटी नहीं और दोबारा यहाँ प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कल सभी विधायकों की एक सभा मीटिंग होगी जयपुर के अंदर, उस पर चर्चा करी जाएगी आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी संगठन की, विधायकों की, पार्टी की, प्रदेश कांग्रेस की, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात कहने में मुझे कुछ संकोच नहीं है कि हमने वो दौर के देखा था 13 से 18 में, जब सिर्फ 21 विधायक थे कांग्रेस पार्टी के। उस समय में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, 21 विधायक कांग्रेस के थे, 163 विधायक बीजेपी के थे। उन 5 सालों में हम सब ने मिलकर एक नया इतिहास रचा था और हमारी सीट 5 गुना बढ़ी। हम लोग 100 सीट बनाकर सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। अब आने वाला समय भी हम लोगों को एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभानी है और ये जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। जनता की आवाज बनकर क्षेत्र की, जिले की, प्रदेश की तमाम मुद्दों को लेकर हम सक्रिय रहेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में जो विकास की शुरुआत हमने करी है, किसी भी कीमत पर उस विकास की गति को हम कम नहीं होने देंगे। और जिला अध्यक्ष जी बहुत खुशकिस्मत है कि आपकी शुरुआत अच्छी हुई, आप अध्यक्ष बने, चुनाव हुए और हम लोग चुनाव जीत गए। अब उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव होंगे, लोकसभा के होंगे, फिर पंचायत के होंगे, परिषद के होंगे, सब जगह उतनी ताकत से, जो ताकत हम लोगों ने इस बार विधानसभा चुनाव में लगाई है, इतनी ताकत से मैं फिर कहता हूं आने वाले समय में और चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किया है जनता के सामने, एकजुटता का, समर्पण का, त्याग का, भाईचारे का, परिवार की तरह एक दूसरे का काम करने का, इसी कांग्रेस की भाव को हम लोगों को आगे और आने वाले समय में इस्तेमाल करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मेहनत हम लोगों ने करी उसका फल जरूर मिलेगा। पिछले 5-4 हफ्तों में हमारी पार्टी का जो कुर्बा है उसमें बहुत सारे लोग शामिल हुए, कुछ अलग अलग दलों के थे, कुछ राजनीति में थे, कुछ वैसे भी पार्टी में ज्वाइन किए हैं। जिन सब लोगों हमारा दायरा बढ़ा है, मैं हमेशा कहता हूं कि हमारा परिवार 10 का 11 हो, 11 का 12 हो, हमारा परिवार बढ़ता रहे, हमारे दल का, हमारी सोच, हमारी विचारधारा का जो दायरा है वो लगातार उसमें विस्तार हो और हम और मजबूती से आगे जाए। ये चुनाव हम लोग जीते हैं, इसका श्रेय सबसे पहले तो ये जीत जो है, हमारी जो जीत हुई है, ये मैं
जनता को, इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जनता ने दोबारा हम लोगों को जीतने का मौका दिया। और जीत कैसे हो पाई, ये जितने सब आप लोग यहाँ खड़े हो और जो आज इस कमरे में मौजूद नहीं है, इस हॉल में मौजूद नहीं है, वो तमाम कांग्रेसियों ने, लड़कों ने, लड़कियों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने, नौजवान, जाति बिरादरी सब बड़े हटकर कांग्रेस की पहचान को हम सब ने मिलकर जो ताकत दी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। मैं उम्मीद करता हूँ इस पूंजी में हम इजाफा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। और आप सब ने जो मेहनत करी, मैं जानता हूँ कुछ जब चुनाव प्रचार होता है तो बहुत सी चीजें रह जाती हैं, छूट जाती है। मैंने बहुत चुनाव लड़ लिए, हर चुनाव में हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चुनाव इतना बड़ा होता है कि फिर भी आप सब लोगों ने बिना किसी की परवाह करे सारी बातें भूलकर कांग्रेस को जिताने के लिए जिस भावना से काम किया, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आप सभी कार्यकर्ताओं का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब अगले 5 साल तक मेरे कार्यकर्ताओं का, पार्टी के लोगों का, जनता का और विकास का ये जिम्मा हम सब लोगों का है, मेरा है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि 5 साल में आप लोगों को लगना चाहिए कि हम हमेशा आगे बढ़ते गए, चाहे विकास के काम हो, चाहे कार्यकर्ताओं को, पार्टी को, नेताओं को संभालने का काम हो। और इस क्षेत्र को मैं चाहता हूँ एक मिसाल हम लोग बने। अभी कामराज जी और गौरव साहब बोल रहे थे लोकसभा के चुनाव आएंगे, लोकसभा के चुनावों के लिए जो तब्दीलियां करनी है, मैंने कहा कल सभा होगी, मीटिंग होगी विधायकों की, फिर हम जयपुर दिल्ली में चर्चा करेंगे। पार्टी को मजबूत करने के लिए इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम नहीं जीत पाए, इस पर हमें चिंतन भी करना पड़ेगा। लेकिन आने वाले चुनावों में हम कैसे मजबूती से लड़ें और जीतें। और मैं कहता हूं कि ये इस बात में हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए कि हम तीनों राज्यों में चुनाव कैसे हारे। हमें दिमाग लगाना चाहिए हम आने वाले लोकसभा चुनाव में कैसे चुनाव जीतेंगे। जनता बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकाल रहा, अंत में जनता उसकी रिपोर्ट कार्ड को देखेगी। कि बहरहाल कल मतगणना हुई थी, मेरा मन था मैं खुद आके आप सब लोगों से मिलूं और आपके माध्यम से पूरे क्षेत्र की जनता को संदेश दें। आपके कायल हैं, आपके कृतज्ञ हैं, आपके आभारी हैं कि आपने हमें जीत का आशीर्वाद दिया। एक अच्छी बड़ी जीत विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस से आप लोगों ने कराई, इसका मैं बहुत बहुत दोबारा जनता को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और हमारे सारे साथियों को और विशेष रूप से मेरे नौजवान दोस्तों को। आप सब लोगों ने दिन और रात जो मेहनत करी, बूथों पर, वार्डों में, गांव में, पंचायतों में रूठों को मनाया, वोटों को डरवाया। और ये इतिहास जो अध्यक्ष जी बता रहे थे, ये इतिहास बना है आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के खून पसीने से। इस बात का मुझे एहसास है। आज इस खुशी के मौके पर मैं आप सब लोगों को पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग शहर और गाँव में बहुत जल्दी से अपना जो हमारा काम है, विकास का, मुलाकात का, दौरों का, संपर्क का, उसको चालू रखें, ताकि ये जो प्रक्रिया है इसमें कहीं देरी ना हो सके। आज इस मौके पर मैं विशेष रूप से जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हरि भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेहरा साहब को। और इन्होंने भी पूरे महीने भर हमारे साथ प्रचार किया। आप सभी वर्कर्स का, कार्यकर्ताओं का, बुजुर्गों का मैं धन्यवाद करते हुए आश्वस्त करता हूँ कि लोग मिलकर इस क्षेत्र में काम करेंगे। और आने वाला समय, जैसे मैंने कहा, जो मेहनत करी है वो मेहनत रंग लाएगी, कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र से अच्छा बहुमत लेके पब्लिक ने, मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। तो आज मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करने के लिए क्षेत्र में हूँ और सभी मतदाताओं का मैंने बहुत आभार व्यक्त किया है कि इतना असीम प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिला। एक भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो सभी लोगों ने जो कई हफ्तों तक दिन रात मेहनत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने, आमजन ने, उन सबका मैंने आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद ज्ञापित किया है और इस बात का आश्वासन उनको दिया है कि विकास की जो हमने शुरुआत करी है 5 साल पहले, उसमें कमी नहीं आने देंगे और पूरी लगन से, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से जो विकास का काम हमने चालू किया है उसको बिना रोक टोक अगले 5 साल तक चालू करते रहेंगे। जो परिणाम आए तो उसमें हमारी सरकार नहीं बन पाई और जिस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत करी और हर कोशिश करने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके। निश्चित रूप से
ये चिंता का विषय है, क्योंकि पूरी ताकत हम लोगों ने लगाई, सारी मेहनत करी और हर बार हम सरकार बनाने के बाद रिपीट नहीं कर पाते हैं। इस बार दोबारा वही हुआ। इस बात का खेद हम सबको है और इस पर चिंतन भी करना पड़ेगा और आत्मचिंतन भी करना पड़ेगा हर स्तर पर कि कहाँ कमियां रहीं, क्या वो कारण थे जिन वजहों से हम सरकार दोबारा नहीं बना पाए। बहरहाल कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत करी, उम्मीदवारों ने अच्छा चुनाव लड़ा, कारणों का विश्लेषण भी होगा। कल सभी कांग्रेसी विधायकों की एक मीटिंग भी है, उसमें आगे क्या रणनीति पार्टी की होगी, प्रदेश में, जिलों में, देश में भी, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन मैं तो जरूर मानता हूं कि हम सब लोग चाहते थे कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो तीनों हिंदी भाषी राज्य हैं, जहां पर द्विपक्षीय मुकाबला होता है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत कर आती तो हम लोग को बहुत मजबूती मिलती। बहरहाल हमारा वोट प्रतिशत कहीं कम नहीं हुआ है। तीनों राज्यों में बनस्पत मुझे लगता है कि मैंने आंकड़े देखे थे तो हमको वोट प्रतिशत भाजपा से ज़्यादा मिला है। अन्य कारणों से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और सरकार रिपीट करना हम सबका उद्देश्य था, लेकिन इसके बारे में बहुत ऑनेस्टली आत्मविश्लेषण करना चाहिए और करना पड़ेगा और बहुत ईमानदारी से इसका विश्लेषण हम करेंगे कि कहाँ कमियां रह गई थी, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में 5 महीने के बाद वो बड़ी चुनौती जैसी सामने है और इसमें पूरे प्रचार में खड़गे साहब हों, प्रियंका जी हों, राहुल जी हों, हर प्रदेश में वो गए, पूरी ताकत के साथ काम भी किया, फिर भी हम सरकार नहीं बना पाए। लेकिन एक मजबूत और सशक्त विपक्ष बनकर हम लोग काम करेंगे और आने वाली जो नई सरकार है, उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने के लिए उनको मजबूर करेंगे और जनता की आवाज बनने का काम हम लोग करेंगे। 2024 और 28 के लिए जो है जोश बढ़ने का मूल मंत्र क्या रहने वाला है? ये देखो, हमको वापस जनता के बीच जाना पड़ेगा और वो जनता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए हम लोगों को क्या रणनीति बनानी है, क्या संदेश देना है, कौन संदेश वो देगा, कैसे जनता तक पहुंचाना है, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार हम ऊर्जा का संचार दोबारा करेंगे। समय बहुत कम है, इसलिए अभी बहुत जल्द हम लोगों को इस पर चर्चा करनी होगी और मुझे जो भी कुछ कहना है, बताना है पार्टी प्लेटफॉर्म पर, उस बात को मैं रखूंगा। समीक्षा की बात हो रही है, ओएसडी जो है, सीएम के ओएसडी ने बड़ा आरोप लगाया है कि गहलोत साहब नहीं चाहते थे सरकार बने, उन्होंने कमियां रखी। मैंने भी वो स्टेटमेंट देखा जो मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार, क्या नाम है उनका, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा आश्चर्यजनक है और क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के ओएसडी का है इसलिए चिंता का विषय भी है और इस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देगी कि ये क्यों कहा गया, क्या सच है, क्या झूठ है। लेकिन ये ऐसा बोला इन्होंने, ये अपने आप में मैं समझता हूँ क्या संगठन चिंता का विषय है। क्या संगठन में राज बदले का रिवाज नहीं, क्या संगठन के अंदर और टिकटों में नए चेहरों को लाया जाता तो उसका फायदा ये सारी बातें विश्लेषण की हैं, आपने ये बात आप चिंतन करेंगे। मैंने जो कहा था वो मेरे पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहा था, आगे मुझे जो कहना है पार्टी प्लेटफॉर्म पे बोलूंगा। लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि जनता ने हमको विपक्ष बैठने का आदेश दिया है, उसका पूरा सम्मान हम लोग करते हैं। जनता जनार्दन है, उनका निर्णय अंतिम होता है। हम लोगों को विपक्ष बैठने की जिम्मेदारी दी है, हमने पहले भी इसको बखूबी निभाया है, भविष्य में निभाएंगे। जहां तक पार्टी का सवाल आपने पूछ रहे थे कि इसमें टिकट और वितरण और कार्यप्रणाली और नेता, वो सब चर्चा का विषय है, वो पार्टी के प्लेटफॉर्म बैठ के हम लोग करेंगे। मैंने कहा ना, मुझे जो भी कुछ कहना है इस पूरे चुनाव के बारे में, मैं सही जगह पर, सही प्लेटफॉर्म पर पार्टी के अंदर इस बात को रखूंगा। पहले भी रखा, आगे रखूंगा। ये हमारा जो पार्टी का स्ट्रक्चर है, वहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष वो हमारे मुखिया रहते हैं और उनके संरक्षण में ही पार्टी हमेशा काम करती है। आज भी मुझे लगता है कि जो भी हम लोग कामयाबी हासिल कर पाए हैं वो हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया है। हमारे जिलाध्यक्ष जो हैं बैरवा साहब, इन्होंने पूरी ताकत के साथ जिले में काम किया और हम 4 में से 2 सीट जीते हैं, एक बार पिछली बार से 1 कम। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम भरपाई करेंगे और लोकसभा में हम बेहतर परिणाम लेंगे। मेन मुद्दा था टॉप का, सांसद बार बार दावे ठोकते थे 500 करोड़ देंगे, अब उनकी सरकार आ गई, किस तरह से उम्मीद की जाएगी? दोबारा सवाल क्या आपका? राजस्थान ने वापिस दोहराया
वो तो देख लिया ना हमने, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे सही प्लेटफॉर्म पर, सही समय पर। लेकिन मैंने कहा लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, इसलिए जो भी हमें पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहना है हम पार्टी के प्लेटफॉर्म पर कहेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैंने कहा ना आपको कि हम लोग चाहते थे कि सरकार दोबारा बने, इसके लिए हम सब लोगों ने जितना हो सका पूरी ताकत लगाकर काम किया, फिर भी हम कामयाब नहीं हो सके। इन कारणों को तलाशना होगा, उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या सचिन पायलट 2014 वाला जो रोल था 18 तक, उस रोल में नजर आएंगे? प्राथमिकताएं क्या रहेंगी सर आपकी?